ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। ये विधि राम ब्याह घरे आए, नित न मंगल मोद बधाए, बस बधाई गाओ, प्रसन्न रहो। आगे की लीला खूब भई है और बड़ी उपयोगी लीला है, लेकिन बोले हम सहन नहीं कर सकते। तो अनेक संत ऐसे होते हैं, वो विवाह के बाद आगे लीला कहते ही सुनते नहीं। हमारे पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी राम कथा कहते थे, तो विवाह तक का ही प्रकरण करते थे, और ठाकुर जी का विवाह हो गया और कोहबर में ही लीला का विश्राम हो गया। फुटकर प्रसंगों के रूप में अन्य प्रसंगों की भी चर्चा उन्होंने की, लेकिन राम कथा के रूप में विवाह के आगे वे बढ़ते नहीं थे। राम जी की विवाह लीला बड़ी महत्वपूर्ण लीला है। उसके बाद वनवास की लीला है। उस वनवास की लीला में राम जी की गोभक्ति का एक बड़ा विलक्षण उदाहरण है, बड़ा अनुपम उदाहरण है राम जी की गोभक्ति का। राम जी जब वन की ओर गमन करने लगे, प्रस्थान करने लगे, तो उस समय राम जी व्याकुल हो गए। अयोध्या का सिंहासन छोड़कर जा रहे हैं, राज्य त्याग कर जा रहे हैं,
इस बात की व्याकुलता राम जी के चित्त में नहीं थी, क्योंकि तथा न ममले वनवास दुखता, वनवास की कोई पीड़ा राम जी के चित्त में नहीं है। लेकिन एक बात की पीड़ा राम जी के चित्त में थी, वो ये थी कि ब्राह्मणों को हम खूब सुंदर सुंदर रसोई बना करके जिमाते थे, अब इतने भाव से कौन उस व्यवस्था को देखेगा। तो राम जी ने वशिष्ठ पुत्र श्री सुयज्ञ महाराज को बुलाया है, जो गुरुपुत्र होने के कारण राम जी के गुरु भी हैं और राम जी के मित्र भी हैं। उनको बुलाया और उनको बुला करके कहा कि ये कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो बड़े तपस्वी हैं, इन्हें संध्या गायत्री वेद पाठ अग्निहोत्र से अवकाश ही नहीं मिलता कि बढ़िया बढ़िया चीज बनावे पावे, पर इनको पाने में रुचि खूब है। बढ़िया सुंदर प्रसाद मिले, सुंदर मिष्ठान्न भोजन मिले, सुंदर खीर मालपुआ की रसोई मिले, ऐसी रुचि इनकी जरूर रहती है। तो हे सुयज्ञ महाराज, ये कार्य आप संपादित कीजिए। इन 14 वर्षों तक ये ब्राह्मण खूब तपस्या करें, खूब भजन करें, लेकिन समय से ये जो पाना चाहें उसकी पूरी व्यवस्था आपको करनी है। तो ब्राह्मणों को 14 वर्ष तक खीर मालपुआ जीवने की व्यवस्था करके राम जी आए। अब राम जी को दूसरी चिंता थी, कहीं मेरे जाने के बाद गोवंश दुखी न हो, वो कैसे करें। राम जी तैयारी में थे जाने की, अपने महल की सारी सामग्री ब्राह्मणों को वितरित कर दी है राम जी ने। उसी समय अयोध्या का एक अत्यंत तपोधन वृद्ध वेदज्ञ अग्नि के समान तेजस्वी ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट। उनके मस्तक पर 3 जटाएं थीं, इसलिए उनका नाम त्रिजट था। मूल नाम क्या था ये तो भगवान जाने, पर उनके मस्तक पर 3 जटाएं थीं, इसलिए उनका नाम त्रिजट हो गया। स्कंद पुराण में एक जट का भी वर्णन है, द्विजट का भी वर्णन है, त्रिजट का भी वर्णन है। कितनी जटाओं का क्या महत्व है, इसका एक प्रकरण है स्कंद पुराण। इस ब्राह्मण की 3 जटाएं थी, इसलिए इनको त्रिजट कहा गया। ये त्रिजट नाम के ब्राह्मण अपना डंडा टेकते हुए राम जी के निकट पहुंचे और बोले, प्रभु आप सब ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तु दे रहे हैं, मैं एक अपरिग्रही अयाची ब्राह्मण हूं, कभी किसी से मांगता नहीं हूं, किंतु मेरे यहां एक दुधारू गाय की आवश्यकता है, क्योंकि बिना गाय के ब्राह्मण का अग्निहोत्र नहीं निभ सकता है। तो आप कृपा करके मेरे अग्निहोत्र की सुरक्षा के लिए एक गाय हमें प्रदान कर दीजिए। अपने अग्निहोत्र की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण यदि किसी क्षत्रिय से, किसी वैश्य से एक पैश्वनी गाय लेता है तो उसे प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता, ऐसा शास्त्र वचन है। इसलिए मैं मांग सकता हूं, मेरा अधिकार है, क्योंकि अग्निहोत्र की सुरक्षा करना यह ब्राह्मण का धर्म है। राम जी बोले, महाराज एक गाय क्या, आप अनेकों गाय ले लीजिए, पर मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? बोले, हमारी प्रार्थना यह है कि आपके हाथ में जो डंडा है ना, इस डंडा को आप घुमाकर फेंकिए, जहां तक ये डंडा जाएगा वहां के बीच की सारी गौ माताएं हम आपको दे देंगे। राम जी के इस वचन को सुनकर के महल के सेवक हंसने लगे। उनके मन में विचार आया कि राम जी अति उदार चक्र चूड़ामणि है, पर लगता ब्राह्मण को कुछ देना नहीं चाहते। ये बेचारा दुर्बल ब्राह्मण जैसे तैसे डंडे के सहारे
अस्थिमात्र शरीर वाला ब्राह्मण यहां तक चलकर आया है। डंडा फेंकेगा तो कितनी दूर, 10-5 हाथ दूर गिरेगा डंडा। ब्राह्मण की शक्ति दिखाना चाहते थे। वो ब्राह्मण समझ गया राम जी का रुख क्या है। ब्राह्मण ने अपनी शिखा को बढ़िया से बांधा, कमर कसी, आधी धोती जो ओढ़े थे ऊपर उसको फेंटा जैसे कस लिया, और अपना डंडा घुमा करके जब उसने फेंका तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, त्रिजट ब्राह्मण ने डंडा फेंका तो 40 कोस दूर गिरा। कितनी दूर गिरा? 10 योजन। 10 योजन का मतलब है 40 कोस। 40 कोस का मतलब है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर दूर जाकर के वो डंडा गिरा। सरयू के उस पार गिरा जहां गाय के लिए डंडा फेंका, गोधन की प्राप्ति के लिए राम जी की आज्ञा से उस ब्राह्मण ने डंडा फेंका। जहां वो डंडा गिरा उस जगह का नाम हुआ गोंडा, गोरदंडा। गाय के लिए डंडा फेंका गया तो गोरदंडा, उसे अपभ्रंश होते होते गोंडा हो। और वो ब्राह्मण बोले वो सारी भूमि आपकी है, सरयू के उस पार की भूमि। ब्राह्मण ने कहा ये संपूर्ण गोवंश की सेवा हम संभालेंगे तो, लेकिन अकेले संभव नहीं। तो उस ब्राह्मण ने अनेक गोत्र के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, जिसको जितनी गाय की आवश्यकता हो सब स्वीकार करो। राम जी ने सब ये भूमि दी है। जितनी आवश्यकता जिसे अपने आश्रम के लिए, गौशालाओं के लिए भूमि की हो, लोग प्राप्त करें और वहीं चलकर अपनी अपनी वेद पाठशालाएं स्थापित करके, गौशालाएं स्थापित करके वैदिक सनातन संस्कृति की सुरक्षा करें। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।